दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक ऐसे संकट आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिरी गलती कहाँ हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सही करने के बाद भी जीवन में दुख क्यों आता है? तो आइए, इसका जवाब छुपा है चौथ माता की इस चमत्कारी कथा में। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच को बदल देगा। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा से सुनते हैं जेठ मास चौथ माता के पावन कथा। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलते हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी भक्त इस व्रत कथा का लाभ उठा सके, और कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिखना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं व्रत कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन मन बहुत पवित्र था। ब्राह्मण दिन रात पूजा पाठ करता और उसकी पत्नी पूरे प्रेम से घर का सारा काम संभालती। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, गरीबी और बार बार आने वाले संकट। कभी घर में अनाज खत्म हो जाता तो कभी बीमारी आ जाती। फिर भी दोनों भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। उनकी एक छोटी सी संतान थी जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। माँ उसे हर समय अपने पास रखती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को हर दुख से बचाना। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि चौथ माता का व्रत करने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह सुनकर ब्राह्मणी के मन में एक नई आशा जागी। वह तुरंत अपने पति के पास गई और बोली, स्वामी, अगर चौथ माता का व्रत करने से हमारे बच्चे की रक्षा हो सकती है तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारी श्रद्धा अटल है तो माता अवश्य कृपा करेंगे। समय बीता और जेठ मास की चौथ का पावन दिन आ गया। उस दिन ब्राह्मणी सुबह सुबह जल्दी उठे, स्नान किया, पूरे घर को साफ किया और एक छोटे से स्थान पर माता का मंदिर सजाया। उसने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर संकल्प लिया और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और निश्चय किया कि दिन भर वह माता का नाम जपती रहेगी। जय चौथ माता, जय चौथ माता। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसका विश्वास अटूट था। शाम का समय आया और गांव की महिलाएं एकत्रित होकर चौथ माता की कथा सुनने लगी। ब्राह्मणी भी उनके साथ बैठ गई और ध्यान से कथा सुनने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका छोटा सा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माँ का दिल घबरा गया। वह तुरंत कथा बीच में छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़ गई। वह उसे चुप कराने लगी, उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसी भाग दौड़ और चिंता में वह इतना उलझ गई कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा था कि कथा अभी पूरी नहीं हुई, और इसी भूल में उसने बिना कथा सुने ही व्रत का पारण कर दिया, यानी भोजन कर लिया। दोस्तों, जैसे ही उसने भोजन किया उसी क्षण उसके जीवन में संकटों का सिलसिला शुरू हो गया। उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया, उसे तेज बुखार आ गया। ब्राह्मणी घबरा गई और रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? दिन ब दिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। घर में पैसे भी खत्म हो गए, दवाइयों का इंतजाम करना मुश्किल हो गया और दुख बढ़ता ही चला गया। वह दिन रात अपने बच्चे के पास बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। दोस्तों, एक रात जब सब कुछ शांत था, चारों ओर सन्नाटा था, ब्राह्मणी अपने बच्चे को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए कह रही थी, हे माता, मैंने आपका व्रत किया, फिर भी मेरे बच्चे पर यह संकट क्यों आया? मुझसे आखिर क्या भूल हो गई है? उस रात उसकी सच्ची पुकार सुनकर चौथ माता उसके सपने में प्रकट हुई। माता का स्वर गंभीर था लेकिन करुणा से भरा हुआ था। माता बोली, हे स्त्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन तुमने व्रत की कथा पूरी नहीं सुनी, तुमने नियम का पालन नहीं किया है और इसी कारण यह कष्ट सहना पड़ रहा है आपको।
यह सुनकर ब्राह्मणी रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं फिर से तुम्हारा व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करूंगी। तब माता ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से दोबारा व्रत करोगी और पूरी विधि से कथा सुनोगी तो तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने मन में संकल्प लिया कि अब वह कोई गलती नहीं करेगी। अगले महीने जब चौथ का दिन आया तो उसने पूरी तैयारी के साथ व्रत रखा। इस बार उसने हर नियम को ध्यान में रखा और पूरे दिन उपवास किया। सबसे महत्वपूर्ण, पूरी श्रद्धा से कथा को ध्यानपूर्वक सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति के आंसू थे। जैसे ही व्रत और पूजा पूरी हुई, एक ऐसा चमत्कार हुआ। उसका बच्चा जो कई दिनों से बीमार था, धीरे धीरे ठीक हो गया। उसका बुखार उतर गया और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। यह देखकर ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोते हुए बोली, माता आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मेरी गोद सूनी होने से बचा ली। धीरे धीरे उसके जीवन में सारे दुख दूर होने लगी, गरीबी खत्म होने लगी और उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि व्रत भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि उसमें नियम, श्रद्धा और कथा का पूरा महत्व होता है। अगर हम भक्ति में लापरवाही करते हैं तो उसका फल अधूरा ही मिलता है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान और माता का स्मरण करते हैं तो वे हमारे जीवन की सबसे बड़े संकट को भी दूर कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के हर संकट दूर हो जाएं और माता की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिखें। और ऐसी ही भावुक सच्ची भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आर.के. भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को